आंजनेय की आत्मकथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने यह श्रवण किया कि श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के श्री चरणों में प्रणाम करके अपने साथियों के साथ सीता जी की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े हैं। दक्षिण दिशा में अपने सहायकों के साथ में दिन भर सीता जी की खोज करते हैं। सायंकाल होता है, सभी लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह यह क्रम कई दिनों से चल रहा है। एक दिन की बात, ऐसा जंगल आया जहां पर बिल्कुल भी जल नहीं है, प्यास लगी है सभी वानरों को, सब व्याकुल हो गए हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हैं। ऊंचे पर्वत पर चढ़कर के एक वृक्ष पर चढ़ते हैं और उस वृक्ष में भी जो सबसे ऊपर वाली टहनी है उस पर चढ़ते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हम उपदेवताओं में यह स्वाभाविक सिद्धि होती है कि हम अपने वजन को समयानुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो उस टहनी पर चढ़ने के लिए मैंने वजन अपना बिल्कुल कम कर लिया और उस शिखर पर चढ़ कर के मैंने दूर देखा तो मुझे एक जगह पर पक्षी दूर से उड़ते हुए दिखाई दिए। पक्षी आते हैं, उस जगह पर बैठते हैं और फिर ऊर्जावान होकर के वो पक्षी उड़ जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने पर्वत के शिखर पर चढ़ कर के यह दृश्य देखा है। पर्वत यानी उच्च विचार, पर्वत पर चढ़े हैं तो मतलब उच्च विचार के द्वारा ही श्री राम कार्य हो सकता है। और उन्होंने पक्षियों को वहां पर आते हुए और जाते हुए देखा। वो पक्षी ऊर्जावान होकर के वापस लौट रहे हैं, आते हैं, अंदर जाते हैं, ऊर्जावान होकर के वापस लौटते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम अपने भीतर जाएंगे तभी हम ऊर्जावान होंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी, जो अंतर्मुख हो जाता है वह सदा सुखी रहता है, और बहिर्मुखी सदा दुखी, जो बहिर्मुख होता है वह सदा दुखी रहता है। पक्षी लोग इस तरह से वहां आते हैं और उड़ करके चले जाते हैं। सत्संग के द्वारा ही व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है। इसलिए जीव को चाहिए कि वह सदा सत्संग करे। संसारी व्यक्तियों का यह मानना है कि सत्संग में समय खराब होता है, सत्संग में जाना व्यर्थ फालतू टाइम खराब करना है, लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन कल हमने आपको एक बात बताई थी, महात्मा जी के पास में जाकर के किसी ने जब ये कहा कि सत्संग में जाकर के समय खराब करना है, तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम नींद लेते हो तो तुम्हारा समय खराब नहीं होता। कहा नींद तो इसलिए लेते हैं कि नींद नहीं लेंगे तो कल कोई काम नहीं कर पाएंगे, थकान आ जाएगी। नींद इसलिए लेते हैं कि थकान दूर हो जाती है और नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो संतों ने यह जवाब दिया कि देखो, जिस तरह ऊर्जावान होने के लिए, थकान मिटाने के लिए और विश्राम प्राप्त करने के लिए नींद का लेना जरूरी है, उसी तरह पवित्र कर्म करने के लिए सत्संग करना जरूरी है। पवित्र कर्म करने की ऊर्जा सत्संग से ही प्राप्त होती है। सत्कर्म करने की ऊर्जा, भगवान का नाम लेने की ऊर्जा, धर्म पर चलने की ऊर्जा
कर्तव्य का पालन करने की ऊर्जा सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग में बैठना ये कोई समय खराब करना नहीं है। सत्संग में बैठना ये तो अपना समय सार्थक करना है। सत्संग करना मतलब अपने अंदर उस समय के लिए अलार्म जगाना है, अलार्म लगाना है। जब दुखदाई समय आए तो उस समय में हम विचलित न हो, उसके लिए ये अलार्म लगाना है। जब दुख आए, जब संकट आए, उस समय में सत्संग की बात याद आ जाए तो उसके लिए सत्संग में बैठ करके ये अलार्म लगाने के समान है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पुराने समय में एक घड़ी होती थी जिसमें हम लोग चाबी भरते थे और चाबी भर करके हम लोग अलार्म लगाते थे। तो जिस समय के लिए आपने अलार्म लगाया है वो उसी समय में अलार्म बजता था, ठीक समय पर अलार्म बज जाता था। तो ऐसे ही अगर हम नित प्रति सत्संग करते रहते हैं तो समय आने पर सत्संग की वो बातें जरूर काम में आती है। इसलिए सत्संग तो हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। सत्संग से पवित्र कर्म करने की ऊर्जा मिलती है। श्री हनुमान जी महाराज जामवान जी के साथ में और बिना पूछे कोई कार्य नहीं करना है। जामवान जी की आज्ञा के अनुसार हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम सब लोग उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। बाहर तो प्रकाश था, जैसे ही भीतर प्रवेश किए अंधेरा था, और उस अंधेरे को पार करके जैसे भीतर चले गए तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए, चारों तरफ सुंदर सुंदर उपवन लगे हुए और वहां सुंदर सुंदर जलाशय। उन सभी स्थानों को देख करके हम सभी लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आहा, यहाँ तो हमारी प्यास भी बुझेगी और हमारी भूख भी शांत हो जाएगी। लेकिन ये किसका उपवन है, ये किसका बगीचा है? हम किससे पूछ करके यहाँ जल पिए, किससे पूछ करके हम स्नान करें, किससे पूछ करके हम फल खाएं? इधर उधर देखा तो वहां एक सुंदर कुटिया, और उस कुटिया के भीतर एक साध्वी बैठी हुई है और वह जप कर रही है, वह तप कर रही है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही हम लोग वहां पर गए, उस साध्वी ने आंखें खोल करके कहा, आओ वानरों, स्वागत है तुम्हारा। निश्चित रूप से तुम सब लोग रामदूत हो, श्री राम जी का कार्य करने के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। पहले ऐसा करो, स्नान करके आओ और जल पी करके फिर सुंदर सुंदर फल खाओ, उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। अब जब आज्ञा मिल गई तो हनुमान जी महाराज कहते हैं वानर लोगों ने सबने स्नान किया, जल पिया और वहां जितने सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे उन फलों को खाया। हम वानरों की तो आदत क्या है, जब भी कोई फल खाते हैं वहीं पर छिलका गुठली डाल देते हैं, लेकिन यहाँ जामवान जी की आज्ञा थी कि कोई भी उत्पात नहीं मचाना है और किसी तरह की कोई यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी है। इसलिए हम सब लोगों ने वह छिलका और गुठली एक वानर को दिया और उसने ले जाकर के बाहर डाल दिया। इस तरह से हमने उस आश्रम की पवित्रता बनाए रखी, वहां की मर्यादा बनाए रखी, जिससे वहां की जो स्वामिनी थी, वह साध्वी थी, वह प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि वास्तव में तुम रामदूत हो, तभी तो तुमने यहाँ पर मर्यादा बनाए रखी है। हम आप पर प्रसन्न हैं। मुझे जिस समय में यहाँ इस आश्रम के अंदर रहने की आज्ञा मिली थी, उस समय में ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जिस समय में तुम्हें रामदूतों के दर्शन हो और रामदूत तुम्हें राम जी के विषय में बताए तो तुम श्री राम जी का दर्शन करने के लिए जा सकती हो। वह समय आ गया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ से उस स्थान तक छोड़ देती हूँ जहाँ से
तुम्हें श्री सीता जी का पता मिल जाएगा। इसलिए तुम सब लोग आंख बंद करो। सब लोगों ने आंख बंद करी और वह स्वयं प्रभा, जिसका नाम स्वयं प्रभा था, वह वहां से प्रस्थान कर गई। उन्होंने आंख बंद करने के लिए क्यों कहा? कहा देखो, आंख बंद करने का मतलब यह है कि सीता जी की खोज कर रहे हो। और सीता क्या है? सीता भक्ति रूपा है, सीता शांति रूपा है। अगर भक्ति चाहिए तो आंख बंद करनी होगी, ध्यान करना होगा। बिना ध्यान लगाए भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना विश्वास किए भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे यहां हिंदी में एक मुहावरा है कि आंख बंद करके विश्वास कर लो। कहते हैं ना, कोई काम होता है तो हम कहते हैं अरे उस पर तो आंख बंद करके विश्वास कर लो। इस मुहावरे का अर्थ है कि बिल्कुल विश्वास कर लो। तो भक्ति अगर चाहिए तो आंख बंद करके ध्यान लगाओ, उन परमात्मा पर विश्वास करो तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलती है, विश्वास के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति होती है। बनाकर तुझको भगवान खुद को बंदा कर लिया, सस्ता हो या महंगा अब तो सौदा कर लिया। जैसे मीराबाई ने कहा कि माई मैं तो गोविंद लीनो मोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, लियो री मैंने तराजू तोल, माई री मैं तो गोविंद लीनो मोल। नयन मूंद करके उन लोगों ने विश्वास किया उस देवी पर। नयन मूंदी पुनि देखहीं बीरा, नयन मूंदी पुनि देखहीं बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। नयन मूंद करके उन्होंने जैसे ही आंख खोली तो उन्होंने अपने आप को समुद्र के तीर पर पाया। स्वयं प्रभा ने उन्हें रास्ता दिखा दिया। स्वयं प्रभा का मतलब क्या है? स्वयं प्रकाश, अपने भीतर का प्रकाश। भीतर के प्रकाश में ही सत्य दिखता है। जैसे हम लोगों को नींद आती है तो नींद में हमें स्वप्न आता है। जब हम सोते हैं कमरे में बंद और लाइट भी बंद करके सोते हैं, अंधेरा होता है, उस अंधेरे में भी हमें कोई स्वप्न आता है तो वो स्वप्न हमें दिखाई देता है। अंधेरा है, स्वप्न में आपको दिखाई कैसे दिया? कमरे में तो अंधेरा है, दिखाई कैसे दिया? कहा वो स्वयं के प्रकाश में दिखाई देता है। तो स्वयं के प्रकाश में ही सत्य दिखाई देता है। स्वयं प्रभा, इसका मतलब यही है स्वयं का प्रकाश। अगर हम स्वयं के प्रकाश को पहचान लें तो हमें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। अपने भीतर जाने पर स्वयं के प्रकाश में ही सत्य दिखता है। सीता आंख खोलने से नहीं, सीता आंख बंद करने से मिलेगी, ऐसा संकेत स्वयं प्रभा ने दिया। और जैसे ही इन्होंने आंख खोली, अपने आप को समुद्र के किनारे पाया। समुद्र का किनारा ये क्या है? कहा संशय ही समुद्र है। हमारे भीतर जो यह संशय है, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, हमें भक्ति प्राप्त होगी कि नहीं, हमें प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं, ये जो संशय है यही समुद्र है। अगर विश्वास नहीं है तो ऐसे समुद्र के तट पर हम पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंच करके हम दुखी हो जाएंगे कि अब हम क्या करें। समुद्र का जो तट है, इधर का तट तो दिखाई देता है लेकिन उधर का तट दिखाई नहीं देता।
यह जो संसार समुद्र है इसमें भी ऐसा ही है। हमारे जन्म का तट तो हमें दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का तट वह दिखाई नहीं देता। परंतु समुद्र तट को, इस तट को देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि इधर तट है तो उधर भी तट होगा। इसी तरह जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित होगी। ये संसार समुद्र है और संसार समुद्र भी इसी तरह हमें दिखाई देता है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। हमेशा हमारा जो जीवन है उसके आंचल में ही मरण पल रहा है। देखिए, समुद्र कभी शांत नहीं रहा। इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है। सुना है ना आपने, समुद्र में अमुक अमुक तूफान आ गए। अभी 2 महीने पहले ही एक तूफान आया था। तो समुद्र में तूफान आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है। कभी प्रतिकूलता की लहरें आती है, कभी अनुकूलता की लहरें आती है। अनुकूलता की लहरें आकाश को छू जाती है तो प्रतिकूलता की लहरें पाताल को छू जाती है। कैसे कैसे नजारे देखे, झूठे सच्चे सहारे देखे। जिंदगी में जिंदगी के खुशी गम के किनारे देखे। पास आने से जो डुबो ही डाले, ऐसे भी कुछ किनारे देखे। बातों बातों में बात बन जाती, मुर्शिदों के इशारे देखे। सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें, जो भी बंधे तुम्हारे देखे। कैसे कैसे नजारे देखे, झूठे सच्चे सहारे देखे। संसार के अंदर कैसे कैसे नजारे देखने को मिलते हैं। एक कवि ने 2 पंक्ति में ही संसार को व्यक्त कर दिया। कहा, संसार का स्वरूप क्या है? संसार का स्वरूप यही है कि कैसे कैसे थे वो ऐसे ऐसे हो गए, और जो ऐसे ऐसे थे वो कैसे कैसे हो गए। मतलब संसार में भगवान के इशारे पर दिन होता है तो भगवान के इशारे पर रात होती है। भगवान के इशारे से कोई राजा रंक बन जाता है तो भगवान के इशारे से कोई रंक वह राजा बन जाता है। ऐसे ऐसे को कैसे कैसे होते इस संसार के अंदर हम लोग देखते हैं। जहां होती है खुशियां वहां गम भी होते हैं, और जहां बजते हैं नगारे वहां मातम भी होता है। इस संसार के अंदर खुशी और गम दोनों रहते हैं, सुख और दुख दोनों रहते हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों रहते हैं। जैसे दिन और रात दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, इसी तरह इस संसार के अंदर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता है। तो ये संसार एक समुद्र है, एक इधर का तट है, एक उधर का तट है। देखिए, संसार को इसलिए भी समुद्र कहा गया है कि समुद्र कितना स्वच्छ होता है, कितना निर्मल होता है। उसका जल बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है, लेकिन अगर आप उस समुद्र के जल को चखो तो समुद्र का जल आपको स्वाद में वैसा नहीं लगेगा। दिखने में स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन वह स्वाद में खारा होता है। उसी तरह यह संसार दिखने में आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर काम पड़े तो आपको यह संसार खारा ही दिखाई देगा। यह संसार आकर्षित करता है, परंतु अनुभव में वैसा नहीं है। वानर इस तट पर सीता जी की खोज करने के लिए आए हैं। इस तट पर वानर हैं, उस तट पर सीता हैं। सीता जी का नाम क्या है? वैदेही। वैदेही का मतलब क्या होता है? वैदेही का मतलब ये होता है जिसको शरीर का अभिमान नहीं, जो देहाभिमान से रहित है, वो विदेह कहलाता है। जैसे सीता माता के पिता जनक जी, उनके लिए उपाधि लगती है कि विदेह राज जनक। विदेह राज उनको कहा जाता है। विदेह राज इसीलिए कहा जाता है कि उनके अंदर देहाभिमान नहीं है, देह के अंदर आसक्ति नहीं है, देहाभिमान से वो रहित है। समुद्र में
एक तट ये एक तट वो, इसी तरह इस संसार के अंदर भी एक देह का तट है, एक विदेह का तट है। देह का तट यानी देह के अंदर जो स्थित है, जो अभिमान कर रहा है, वह देह का तट है। और जो इस देहाभिमान से ऊपर उठ गया, वह विदेह का तट है। अब विदेह का तट कब मिलेगा? विदेह का तब तट जब मिलेगा कि इस तट से ऊंची उड़ान भर के जाए तो विदेह के तट पर पहुंच सकता है। अब ऊंची उड़ान कैसे भरी जा सकती है? कहा ऊंची उड़ान तो राम नाम रूपी हवाई जहाज में बैठ करके ही भरी जा सकती है। तो राम नाम रूपी जहाज में बैठ जाएं तो इस देह के तट से हम ऊंचे उड़ जाएंगे, उड़ान भर लेंगे और हम विदेह के तट पर पहुंच जाएंगे, वैदेही के पास पहुंच जाएंगे, माता सीता भक्ति के पास में हम पहुंच जाएंगे। तो राम नाम वह एक उड़ान भरने के लिए हवाई जहाज है, इसलिए राम नाम से ही हम देह से, देहाभिमान से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा उपाय है दूसरों की सेवा करने से, दूसरों के काम में आने से हम इस शरीर के अभिमान से छूट सकते हैं। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है, हरि नाम बिना ओ हरि नाम सुधा रस पीना, औरों के लिए भी जीना। हरि नाम सुधा रस पीना, औरों के लिए भी जीना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना। हरि नाम सुधा रस पीना, हरि नाम सुधा रस पीना, औरों के लिए भी जीना, औरों के लिए भी जीना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना। हरि बोल। श्वासा जब बाहर जावे, श्वासा जब बाहर जावे, भीतर आवे ना आवे, भीतर आवे ना आवे। है इसका कौन ठिकाना, मत धोखे में आ जाना। है इसका कौन ठिकाना, मत धोखे में आ जाना। हरि नाम सुधा रस पीना, हरि नाम सुधा रस पीना, औरों के लिए भी जीना, औरों के लिए भी जीना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना।
पढ़ना रामायण गीता, पढ़ना रामायण गीता, भजना श्री रघुवर सीता, भजना श्री रघुवर सीता। प्रभु प्रेम में अश्रु बहाना, मत धोखे में आ जाना। प्रभु प्रेम में अश्रु बहाना, मत धोखे में आ जाना। हरि नाम सुधा रस पीना, हरि नाम सुधा रस पीना, औरों के लिए भी जीना, औरों के लिए भी जीना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना। कोई ऐसा काम न करना, कोई ऐसा काम न करना, जिससे हो मन में डरना, जिससे हो मन में डरना। राजेश्वर राम रिझाना, मत धोखे में आ जाना। राजेश्वर राम रिझाना, मत धोखे में आ जाना। हरि नाम सुधा रस पीना, हरि नाम सुधा रस पीना, औरों के लिए भी जीना, औरों के लिए भी जीना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना। दुखिया का दिल न दुखाना, मत धोखे में आ जाना, मत धोखे में आ जाना, मत धोखे में आ जाना। हरि नाम सुधा रस पीना। भगवान का नाम सुधा है, अमृत है। इस सुधा को जो पीता है वह देहाभिमान से ऊपर उठ जाता है, और जो इस संसार में अपना स्वार्थ सिद्ध न करके दूसरों के काम में आता है, उसका अभिमान गल जाता है। वह संसार समुद्र से इस तट से उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है, और वह वैदेही के तट पर पहुंच जाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से हम लोग इस तट पर तो आ गए, लेकिन यहाँ इस तट पर आकर के हम लोग सोचने लगे, विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, अब हम लोग कैसे पार जाएंगे। विचार कर रहे थे कि देखो हमें यह समुद्र का तट मिल गया, अब यहां से ही हमें सीता जी का पता मिलेगा। लेकिन कैसे पता मिलेगा? हमें तो यह अपार समुद्र, अपार उदधि दिखाई दे रहा है, हमें तो कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमने मन ही मन श्री राम प्रभु को याद किया कि अब हमें आप कोई रास्ता दिखावे। जब इस तरह से हम लोग वहां सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, वहीं पर रात्रि हो गई। सुबह उठे तो सुबह उठते ही अंगद आए। अंगद आकर के जामवान जी से कहने लगे कि हे जामवान जी, अब आप मुझे मरने की आज्ञा दे दीजिए। अब मैं अन्न का, जल का त्याग करके यहाँ पर शरीर को सुखा करके मरना चाहता हूँ। क्यों क्यों मरना चाहते हैं? कहा देखो, इतने दिन हो गए सीता जी की खोज करते करते, हमें 1 महीने का टाइम दिया गया, और अब तो उस 1 महीने में शायद
5-6 दिन ही बाकी रहे हैं। अब अगर बिना सीता जी की खोज किए हम लौट करके जाएंगे तो सुग्रीव हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी सुग्रीव तो हमें मार ही देता, लेकिन श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैं जीवित हूँ। रघुनाथ जी के वरद हस्त के कारण मैं जीवित हूँ। अब मैं बिना सीता जी की खोज किए वापस नहीं जाऊंगा, यहीं पर अपने शरीर को सुखा दूंगा, यहीं पर आमरण अनशन व्रत लेकर के मैं बैठना चाहता हूँ। जाम्बवान जी ने कहा, अंगद, केवल तुम्हारी ही इच्छा नहीं, मेरी भी यही इच्छा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं भी तो जाम्बवान जी का और अंगद का ही अनुसरण करने वाला, मेरे मन में भी यही आया। लेकिन मैंने मन ही मन सोचा कि रघुनाथ जी सर्व समर्थ हैं और उन सर्व समर्थ श्री रघुनाथ जी का कार्य कभी बीच में रह सकता है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। कोई न कोई रास्ता वो रघुनाथ जी जरूर दिखाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसे विचार किया और उस समय में अंगद जोर जोर से रोते हुए कहने लगे कि अब तो हम मरना ही चाहते हैं। जब अंगद ने अनशन व्रत निर्णय कर लिया तो सब लोगों ने, जितने वानर थे, सब लोगों ने एक साथ यह कहा कि अंगद, हम भी आपके साथ में मरण अनशन करते हैं। अब वहां कोई 1-2 वानर तो थे नहीं, कहते हैं 1 लाख वानर थे हनुमान जी महाराज के साथ में, और उन सभी वानरों ने जब एक साथ कहा कि हम भी अनशन करेंगे, हम भी अनशन करेंगे, तो वहां पर भयंकर ध्वनि हुई। वह ध्वनि संपाति को सुनाई दी और संपाति एक गुफा में से बाहर आया। उसका वो विशाल शरीर भयंकर गर्जना करते हुए वो बाहर आया और वो खुशी के मारे झूम रहा था। वो कह रहा था, आहा, अरे विधाता ने कितने दिनों से भूखा रखा, लेकिन विधाता तो सबका ध्यान रखने वाला, आज तो विधाता ने एक साथ इतने वानरों को भेज दिया और ये वानर लोग यहीं पर अनशन व्रत करेंगे। इसका मतलब कि कभी 1 मरेगा, कभी 2 मरेंगे, तो मैं उनको खाता जाऊंगा, मेरा तो कई महीनों का आहार हो जाएगा। आहा, विधाता ने तो बहुत अच्छा किया। जब संपाति ने इस तरह से कहा, उस भयानक देह वाले संपाति को देख करके वो सभी वानर लोग डर गए, घबरा गए। और अंगद ने तो उस समय में हाय हाय करते हुए कहा कि हमारे जीवन पर धिक्कार है। अरे, हम ना तो श्री राम जी का कार्य कर पाए और ना ही हम सुग्रीव का कार्य कर पाए, अब हमारा ये जीवन किस काम का? धन्य है वो जटायु, जो जटायु श्री राम कार्य के लिए उस रावण से भी भिड़ गया और जिसने राम कार्य के लिए अपने प्राणों का त्याग किया और श्री राम जी की गोद में बैठ करके श्री राम जी का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। धन्य है वो जटायु। ऐसे कहते हुए उन लोगों के नेत्रों में अश्रुधारा आ गई। जैसे ही जटायु का नाम सुना, संपाति कहने लगा, अरे अरे वानरों, मेरी बात सुनो, अभी अभी तुमने जो ये जटायु का नाम लिया है, क्या तुम जटायु को जानते हो? अरे, मुझे जटायु के विषय में विस्तार के साथ में बताओ, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझे बताओ कि जटायु कहाँ है। तब अंगद ने पास जाकर के सारा वृत्तांत बताया और कहा कि इस तरह से वैदेही का हरण करके एक राक्षस ले गया और उस राक्षस से लड़ाई करते हुए घायल हो गए आपके भाई जटायु, और उन्होंने श्री राम प्रभु की गोद में अपने प्राणों का त्याग कर दिया और श्री राम प्रभु ने भी अपने पिता की भांति उनका अंतिम संस्कार किया और श्री राम जी के गोलोक धाम में जटायु महाराज चले गए। धन्य हैं वो जटायु जिन्होंने राम कार्य के लिए अपना देह त्याग किया, वो मेरा भाई था। ऐसा कहते हुए संपाति जोर जोर
से रोने लगा और कहा कि हम दो भाई संपाति और जटायु, हम दोनों जवानी में बहुत बलवान थे और हमने एक बार निर्णय किया कि हम सूर्य भगवान के पास जाएंगे। उड़ते 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 अंतरिक्ष को पार करके हम लोग सूर्य भगवान के पास में जाने लगे। सूर्य भगवान की उस गर्मी के कारण जटायु तो बीच में से ही लौट गया, लेकिन मैं अपने बल का अभिमान होने के कारण सूर्य भगवान के पास तक चला गया, लेकिन सूर्य भगवान के उस तेज के द्वारा मेरे पंख जल गए और मैं धड़ामदी से नीचे आकर के गिरा और यहाँ एक चंद्रमा ऋषि के आश्रम में गिरा। चंद्रमा ऋषि ने मेरा पालन किया और चंद्रमा ऋषि ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि देखो तुम्हारे ये पंख भस्म हो गए, परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे ये पंख वापस आ जाएंगे। कब आएंगे? कहा जिस समय में रामदूत सीता जी की खोज करते हुए तुम्हारे पास में आएंगे, उस समय में तुम्हें यह मौका मिलेगा। आज तुम सभी रामदूत सीता की खोज करते हुए यहाँ पर आ गए हो, तो निश्चित रूप से मेरे पंख वापस आएंगे। अब ऐसा करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चल करके समुद्र के पास जा नहीं सकता, इसलिए तुम लोग उठा करके मुझे ले जाओ और मुझे समुद्र के भीतर ले जाओ, मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। तब हनुमान जी महाराज ने उस संपाति को उठा करके समुद्र के जल के भीतर ले करके गए और वहां ने उस समय में श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि देखो मेरा एक बेटा है सुपार्श्व, उसका नाम है, वह रोज मेरे पास में आता था और मुझे मेरे भोजन की व्यवस्था करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो नहीं आ रहा है। वो आ इसलिए नहीं रहा है कि एक दिन वह बहुत देरी से आया, तो मैंने उससे कहा क्यों देरी से क्यों आया? तो उसने कहा कि एक काला कलुटा राक्षस एक बहुत सुंदर सी स्त्री को लिए हुए जा रहा है, उनका अपहरण किए हुए जा रहा है। तो मैंने उस स्त्री को छुड़ाना चाहा, उस राक्षस के साथ युद्ध करके उस राक्षस को मैंने परास्त कर दिया, उसे मार देना चाहता था, लेकिन वो राक्षस गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ कर दो, तब मैंने उसे छोड़ दिया। पीछे मुझे पता लगा कि वो तो लंकाधिपति रावण था और वो सीता का हरण करके लेकर के गया था। तो मैंने अपने पुत्र को बहुत फटकारा कि तुझे धिक्कार है कि तू इस तरह से उस रावण को तूने छोड़ दिया। तब से वह लज्जित हो गया, मेरे पास नहीं आता है। लेकिन हे रामदूतों, अब तुम मेरे पास में आ गए हो तो मैं तुम्हें सीता का पता बताऊंगा। देखो तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि समुद्र के उस पार त्रिकूट पर्वत और वहां पर समुद्र के बीच में एक लंका है और उस लंका के अंदर एक अशोक उद्यान है, अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका के अंदर एक वृक्ष के नीचे सीता श्री राम के विरह में रो रही है, शोक के अथाह समुद्र में डूबी हुई राम राम का सुमिरन कर रही है। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। देखो मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता करता। इस तरह से जब उन्होंने बताया, उसी समय में उनके पंख आ गए और वो संपाति अपने पंखों को हिलाने लगा और हिलाते हुए तो आकाश में उड़ गया। और अब हम सब लोग विचार करने लग गए कि सीता जी का पता तो लग गया। इतने दिन तक तो हमें ये भी पता नहीं था सीता कहाँ है, किस दिशा में है, लेकिन अब तो हमें पता लग गया। वानर लोग तो खुशी में झूमने लग गए, नाचने लग गए, हमें सीता जी का पता लग गया, हमें माता सीता का पता लग गया। लेकिन मैंने कहा कि केवल पता लगना पर्याप्त नहीं है, हम ये बात जाकर के श्री राम जी को नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हम अपनी आंखों से वैदेही को नहीं देखेंगे तब तक हम क्या बता सकते हैं। इसलिए विचार करो कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। उस समय में जितने भी वानर लोग हैं वो सभी वानर लोग
विचार कर रहे हैं कि जो नागहि सत जो जन सागर करहि सो राम काज मति आगर। जो 100 योजन वाले इस समुद्र को लांघेगा वही श्री राम जी के कार्य को करेगा। तो सब लोगों ने वहां अपना अपना बल बताया। कोई कहता है कि मैं छलांग लगाऊं तो 10 योजन जा सकता हूं, दूसरा कहता है मैं 20 योजन जा सकता हूं, तीसरा कहता है कि मैं 30 योजन, फिर 40 योजन, 50 योजन, इस तरह सब लोग अपना अपना बल बता रहे हैं। श्री जामवान जी कहते हैं कि देखो, जिस समय में मैं जवान था और भगवान विष्णु ने वामन का अवतार ग्रहण किया था, उस समय में वामन भगवान की मैंने 7 प्रदक्षिणा की थी। बहुत बल था मेरे में। अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन फिर भी अभी भी मैं 90 योजन तक तो जा सकता हूं। लेकिन अंगद कहते हैं कि मैं पूरा 100 योजन जा सकता हूं, लेकिन आने में संदेह है। जामवान जी कहते हैं कि अंगद, हम आपको जाने भी नहीं देंगे, आप हमारे युवराज हैं, आपको हम ऐसे अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। सब लोग अपनी अपनी भाषा में अपना अपना बल बता रहे हैं। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। सब ने कहा पार जाने में संशय है, किसी ने कहा आने में संशय है, सबने अपना अपना बल बताया। लेकिन हनुमान जी महाराज ने तो कुछ नहीं कहा। हनुमान जी महाराज तो कुछ बोल ही नहीं रहे। किसी ने कहा, हनुमान जी सब लोग अपना अपना बल बता रहे हैं, आप अपना बल क्यों नहीं बता रहे हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं, मेरा बल हो तो मैं बताऊं, मेरा बल है ही नहीं। हनुमान जी महाराज तो बल को भी अपना मानते ही नहीं है। हनुमान जी महाराज जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग तो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, आरती करते समय में हम क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा, तन मन धन सब कुछ तेरा है। अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? तुम्हारी चीज तुम्हारे अर्पण करते हुए हमारा क्या लग रहा है? ऐसे हम भगवान के सामने जाकर के बोल तो जाते हैं, कह तो देते हैं, लेकिन क्या उसके अनुसार हम करते हैं? उसके अनुसार हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं धन भी मेरा, बल भी मेरा, सब कुछ हमारा। केवल बस बोलने के लिए आरती बोल देंगे, लेकिन उसके अनुसार हम करते नहीं है। एक बार एक संत एक सदग्रस्त के यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने उस सदग्रस्त से पूछना चालू किया कि ये क्या है, वो क्या है, और सबके विषय में पूछा, ये किसका, वो किसका। तो वो सदग्रस्त जवाब देता गया, ये राम जी का, वो राम जी का, ये पुत्र राम जी के, ये राम जी के, वो राम जी के, सब का उन्होंने जवाब दे दिया। और फिर अंत में मंदिर में इशारा करते हुए संत ने पूछा कि ये किसके हैं? तो उस सदग्रस्त ने कहा, ये लड्डू गोपाल तो मेरे हैं, और सब कुछ तो राम जी का है, लेकिन ये भगवान ये मेरे हैं। तो ये होती है भक्त की पहचान। लेकिन हम लोग तो केवल मुंह से बोलते हैं तन मन धन सब तेरा, मानते नहीं है। हम कहते हैं हमारा बल, हमारा मन अशांत है। अरे तुम्हारा मन हुआ कैसे? जब भगवान को अर्पित कर दिया तो तुम्हारा हुआ कैसे? भगवान को भी हंसी आती होगी कि अभी अभी तो कह रहा था तन मन धन सब तेरा, और अब कह रहा है मेरा। हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं। हनुमान जी महाराज ने अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा बल इतना है? वो तो कहते हैं मेरा बल है ही नहीं, जो बल है सो श्री राम जी का है। ये श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता है। हनुमान जी महाराज अतुलित बल वाले हैं, अतुलित बल है। हनुमान जी महाराज के समान किसी में बल नहीं है। कहते हैं 10,000 हाथी के बराबर दिग्गज के अंदर बल होता है। 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना बल
केवल देवराज इंद्र में होता है, और 10,000 देवराज इंद्र में बल हो, उतना बल हनुमान जी महाराज की एक अंगुली के अंदर है। अब बोलो हनुमान जी महाराज के अंदर कितना बल है? अतुलित बल वाले हैं श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज बल को अपना मानते ही नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ये बल तो श्री राम जी का है। जैसे आपके मकान के अंदर सोना रखा हुआ है, तो क्या सोने का मकान हो गया? आपके मकान के अंदर सीमेंट रखी हुई है, तो क्या सीमेंट का मकान हो गया? अरे वो सोना, वो सीमेंट, वह तो मालिक का है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अतुलित बल के धाम तो श्री राम जी है, अतुलित बल तो श्री राम जी के अंदर है। उन अतुलित बल वाले श्री राम जी का ये बल है, उन्होंने ये बल रख दिया है। ये बल मेरा नहीं है, वास्तव में अतुलित बल तो श्री राम जी के पास में ही है। कहा अतुलित बल श्री राम जी में है, ऐसा किसी ने देखा है क्या? का बिल्कुल देखा है। जिस समय में सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं श्री राम जी एकांत में बैठ करके, तो जयंत आता है और आकर के वह सीता मैया के चरणों में चोंच मार करके भागने लगता है। वह क्यों करता है ऐसा? तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सठ चाहत रघुपति बल देखा। वह सठ, वह दुष्ट श्री रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता है, इसलिए रघुनाथ जी ने तिनके में शस्त्र की भावना करके छोड़ दिया, और वह शस्त्र उसके पीछे पीछे और वो आगे आगे, जहां जहां गया वहां वहां उसने उस शस्त्र को अपने पीछे ही पाया। कहीं पर भी वह छुप नहीं पाया और कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पाया। यहाँ तक कि देवराज इंद्र ने भी मना कर दिया, कहा तुम मेरे पुत्र हो तो क्या हुआ, तुमने रघुनाथ जी से द्रोह किया है, रघुनाथ जी का तुमने अपराध किया है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, जा उन्हीं के चरणों में जा। तो वह श्री राम प्रभु के चरणों में ही आया, तो उसे उसकी एक आंख फोड़ करके श्री राम प्रभु ने रवाना कर दिया। तो उस समय में उसने यही कहा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। हे प्रभु, आप अतुलित बल वाले हैं, मैं आपकी प्रभुता को जान नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करें। तो श्री राम जी ही अतुलित बल वाले हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब राम जी अतुलित बल वाले हैं तो मैं क्यों अभिमान करूं कि मैं अतुलित बल वाला हूं। देखो, श्री राम जी अतुलित बल वाले हैं और वो श्री राम जी मेरे अंदर विराजमान हैं, इसलिए मैं अतुलित बल का धाम हूं, क्योंकि श्री राम जी मेरे अंदर विराजमान हैं, वो अतुलित बल वाले, और उनका निवास हूं मैं, इसलिए अतुलित बल धाम कह सकते हो। लेकिन ये बल मेरा नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वानर लोग बार बार श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज को वो लोग जगाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करी। आप अतुलित बल वाले हैं, फिर भी हनुमान जी महाराज ने ध्यान नहीं दिया। तो सोचा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी प्रशंसा से राजी नहीं होते, अपने घर वालों की प्रशंसा से राजी हो जाते हैं। तो कहा पवन तनय,
तुम पवन तनय हो, साक्षात वायु के, पवन देवता के पुत्र हो। ऐसा कहने पर भी हनुमान जी महाराज में कोई हलचल नहीं हुई। देखो, जो देह में आसक्त होता है, जो देह में रहता है, वह देह की प्रशंसा से राजी हो जाता है। जो गेह में आसक्त होता है, परिवार वालों में आसक्त होता है, वह परिवार वालों की प्रशंसा करने से राजी हो जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज ना तो देह में आसक्त है, ना गेह में आसक्त है, इसलिए हनुमान जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री हनुमान जी महाराज वैसे के वैसे विराजमान हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तब श्री हनुमान जी महाराज को जगाने के लिए उन्होंने एक बात कही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे हनुमान जी महाराज, आपका कार्य तो श्री राम जी का, आपका अवतार तो श्री राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है। तुरंत हनुमान जी महाराज जाग गए और उसी समय में जय श्री राम की ध्वनि करते हुए हनुमान जी महाराज पर्वताकार हो गए। हनुमान जी ना तो देह में आसक्त है, ना गेह में आसक्त है। श्री हनुमान जी महाराज तो श्री राम प्रभु के स्नेह में आसक्त हैं, इसलिए राम प्रभु का नाम लेते ही जाग गए, पर्वताकार हो गए। और फिर श्री हनुमान जी महाराज ने श्री जाम्बवान जी से आज्ञा मांगी कि मुझे क्या करना है, आप मुझे बताओ। फिर जाम्बवान जी ने उनसे क्या कहा और श्री हनुमान जी महाराज ने आगे क्या किया, इस प्रसंग को हम लोग कल के कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। हमारे बीच में पूज्य श्री राम प्रसाद जी महाराज पधार चुके हैं। शिव महापुराण की कथा का आपके श्रीमुख से हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए राम जी महाराज की। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे, सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे,
भजन लावो